हेलो बच्चों, 1 फरवरी 2024 को बायोलॉजी का जो पेपर हुआ है तो हमारे पास उसका क्वेश्चन पेपर ग्रुप जी है। आज हम लोग इसका आंसर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ऑप्शन ए बी कोशिका, टी कोशिका, एपिथेलियम कोशिका और टी हेल्पर कोशिका। इसका आंसर होगा टी हेल्पर कोशिका। दूसरा प्रश्न है, जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? खंडन, निच्छालन, अपचय, ह्यूमिफिकेशन। इसका आंसर होगा निच्छालन। अगला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? 7 मिलियन, 1.5 मिलियन, 20 से 25 मिलियन, 2 मिलियन। इसका आंसर होगा 7 मिलियन। अगला प्रश्न है, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? 8.8%। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील की सिचलीड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? आंसर होगा विदेशी जातियों का आक्रमण। निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? यह चक्रीय है, शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। ये आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडन नहीं है? इसका आंसर होगा AUG। अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? एड्स, मलेरिया, कैंसर, टाइफाइड। इसका आंसर होगा कैंसर। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे नहीं फैलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? आंसर होगा IgA। यह हमारा प्रतिरक्षा का प्रकार है। आगे बात करते हैं, डायएसिटिल मॉर्फिन क्या है? यह एक प्रकार का हेरोइन है। बिडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है? टाइफाइड। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन DNA की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? आंसर होगा DNA की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल RNA के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? आंसर होगा RNA पॉलीमरेज फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोडन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा अपरिभाषित। अगला प्रश्न है हमारा, लैकओपिरॉन में Y जीन की भूमिका क्या है? इसका आंसर होगा परमीएज का कूट लेखन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? इसका आंसर होगा जीवाश्म। इसको जब हम पढ़ते हैं तो जीवाश्म के अध्ययन का पता चलता। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है? तुल्य रूप संरचनाएं अभिसारी विकास को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब की गई थी? इसका आंसर होगा 18,000 वर्ष पहले, आज से 18,000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अल्फा-1 एंट्रीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है? इसका आंसर होगा एम्फाइसेमा के उपचार में। एम्फाइसेमा जब हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? एक विधि है PCR, बहुत फेमस विधि, इसी के द्वारा
किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पीएच पर बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? ऑप्शन बी इसका सही है, क्षारीय पीएच। अगला प्रश्न है हमारा, तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? इसका आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है हमारा, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा 27। कुल 27 प्रकार की किस्में भारत में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधित कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेशन की सुरक्षा का निर्णय लेती है? इसका आंसर होगा जीईएसी। जीईएसी। अगला प्रश्न है हमारा, रामदेव मिश्र, एक व्यक्ति का नाम है, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है? इसका आंसर होगा पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न देखते हैं, तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं प्रदूप प्रजननी सफ़ेद फूल वाले एंटेरिनम के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी, तो ये किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा अपूर्ण प्रभावता। मेंडल की अपूर्ण प्रभावता में इसको पढ़ना। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, कारक विविक्त होते हैं, मटर में कारक जोड़ों में होते हैं, अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। यह ऑप्शन जो होगा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? अलील का सम्मिश्रण नहीं होना, एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं, अलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में पंक्तिबद्ध होते हैं। यह आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सटन एवं बावेरी ने। सटन एवं बावेरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया। आंसर होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी। हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? हर्शे एवं चेस का प्रयोग का निष्कर्ष था विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक यानी वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? भूस्तरिका, शल्ककंद, प्रकंद, मुकुलन। इसका आंसर होगा मुकुलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मार्केंसिया के मादा थैलस के एंटेरिडियोफोर पर एंटेरिडिया रहते हैं। ये ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। जलकुंभी, बांस, लैंटाना, पार्थेनियम। इसका आंसर होगा जलकुंभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? लघु बीजाणुधानी का हिस्सा कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा बीजाणुद्वार, माइक्रोपाइल। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं? कायिक कोशिका, जनन कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु। इसका आंसर होगा जनन कोशिका। जेनरेटिव सेल के टूटने से नर युग्मक बनता है पुष्पों में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा होता है? सहायक कोशिका, अंड प्रत्यावसांत कोशिका, तंतुरूप समुच्चय। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावसांत कोशिका।
एंटीपोडल सेल। अगला बात करते हैं हम लोग, घास के बीज में प्रसल को क्या कहते हैं? बीज आवरण। इसका आंसर होगा बीज आवरण, ऑप्शन नंबर सी। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन B12, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? स्टैटिन। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका के संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? पूर्ण सशक्तता, ऑप्शन नंबर सी। हिसारडैल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? गाय का, भैंस का, भेड़ का, मुर्गा का? यह नस्ल है भैंस का। निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया है? उत्परिवर्तन प्रजनन, ये होगा इसका आंसर सही। अगला प्रश्न है, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने का कारण डीएनए खंडों का ऋण आवेशित होना, यह सही है। डीएनए खंड ऋण आवेशित होता। आगे बात करते हैं, 50 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? आंसर होगा टीडीएनए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? आंसर होगा सूक्ष्म अंतःक्षेपण। अगला प्रश्न है, डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? कौन से एंजाइम से? तो काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है? तो टीडीएनए, आंसर इसका ये होगा। अगला प्रश्न है, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा थर्मस एकेटिकस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? बैसिलस यूरिनजिएंसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, संगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद मतलब पैर एवं अंगुलियां विकसित होती है? इसका आंसर होगा 2 माह, लगभग 56 सप्ताह के बाद हाथ पैर की अंगुलियां विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? पित्तपिंड, कॉर्पस ल्यूटियम। अगला प्रश्न है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? जोना प्ल्यूसिडा से घिरा रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? अंडजननी, प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक, युग्मनज। द्वितीयक अंडक नहीं, ये नहीं होगा सही। अगुणित कोशिका प्राथमिक अंडक होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राथमिक अंडक। अगला आगे देखते हैं हम लोग, एक नई गर्भनिरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे कहते हैं हम लोग सहेली। आगे बात करते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर 1.97%, लगभग 2%, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन मोचक है? LNG20, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से घटता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वर्णन द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? व्यष्टि स्तर पर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है,
मानव समष्टि की आयु पिरामिड के जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबंधित करता है कि समष्टि बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? प्रशांत महासागरीय सामना मछली एवं बांस। बांस इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 68वां प्रश्न है, बार्लर की 5 निकटतः संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? इसका आंसर होगा संसाधन विभाजन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड्स उत्पन्न करता है? कैलोट्रोपिस नाम का पौधा। ऑप्शन बी सही है। 70 और अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन अपघटक है? कवक एवं शैवाल, कवक एवं विषाणु, कवक एवं जीवाणु, कवक, जीवाणु एवं विषाणु। इसका आंसर होगा कवक एवं जीवाणु।